शुभ प्रभात। और बाबा कहते हैं कि परमात्मा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। तो परमात्मा की याद से विकर्म कैसे विनाश होंगे? जब हम बाप समान स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम अपने पिछले जो भी रिकॉर्ड है हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि भगवान जादू मंत्र छू करेगा और डिलीट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो बाबा क्यों बोलता कि आप जितना मुझे याद करोगे उतना आपके विकर्म विनाश होंगे? वो तो खुद ही कर लेता। तो बाबा कभी किसी के कर्मों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता है। वो कर्म जिसने किए हैं उसको खुद भोगने हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। बल हम सबसे छुपा सकते हैं, परंतु जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उससे हम नहीं छुपा सकते। वो सब चीज़ रिकॉर्ड करता है, वो चित्रगुप्त सारे गुप्त चित्र को रिकॉर्ड करता है, उससे हम नहीं छुपा सकते। और बाबा ने तो बोला है कि बाबा का घर जो है वो अंत में क्या हो जाएगा? शीश महल हो जाएगा। शीश महल का मतलब होता है कि कांच के बिल्डिंग नहीं बनने वाले, आर पार सबके मन दिख जाएंगे, इनके अंदर क्या है उनके अंदर क्या है, कोई अपना कुछ भी छुपा नहीं पाएगा। जैसे अभी छुपा लेते हैं ना, कुछ कुछ मन में संकल्प छुपा लेते हैं, या संकल्प तक अगर ठीक है, अगर कर्म तक आ करके फिर छुपाया तो वो भी छुप नहीं पाएगा। अभी वो समय आ गया है, इसलिए अभी से ही अलर्ट हो जाएं कि ये ना सोचे कि हमें कोई देख नहीं रहा है। सबसे पहले आप खुद अपने आप को देख रहे हो, आप खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हो। इन आँखों से आप सब रिकॉर्ड करते हैं, अंदर जाता है। ये कैमरा है ना आँखें, हाँ, और उसके हार्ड डिस्क लगी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में। हर चीज़ फटाफट फटाफट रिकॉर्ड होती है और बारीकी से रिकॉर्ड होती है। हम सोचते हैं कि कुछ कुछ हमको याद है उतना ही रिकॉर्ड हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो स्वप्न आते वो कैसे आते? दिन में अगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कॉन्शियस नहीं की, मतलब ध्यान में नहीं, पर आई बातें सामने, और वो फिर रात को स्वप्न के रूप में भी दिखाई देती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई थी। और फिर रात को सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो उससे फिर दिखाई देती है ना। कई लोगों को स्वप्न में पिछले जन्मों का भी दिखाई देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड सारा रिकॉर्ड करता है आपका। क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड? जैसे आप सीढ़ी से उतर रहे हो, आपका ध्यान है सीढ़ी से उतर रहे हो, एकदम से पैर फिसला, फट से कोई चीज़ हाथ में पकड़ लिया आपने। किसने पकड़ाई? कॉन्शियस माइंड ने पकड़ाई। वो तो कॉन्शियस माइंड तो आपका लिमिटेड है। वो जब आप चल रहे हो, आपका ध्यान अगर कॉन्शियस माइंड में होता तो आप गिरते ही नहीं, फिसलते ही नहीं। फिसल गए और अचानक कोई चीज़ हाथ में पकड़ लिया आपने, वो किसने पकड़ाई? सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ी। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, घर की तरफ आ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, ऑटोमेटिक आपका जब टर्न आता है ना, आप गाड़ी ऑटोमेटिक मुड़ जाती है, जबकि आपको ध्यान नहीं है कि यहाँ मुड़ना है, आपका ध्यान कहीं और है। वो किसने मोड़ा? सबकॉन्शियस माइंड ने मोड़ा। या हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई बोला है, नहीं तो मुरली में नाम लिया जाएगा, इसलिए कसरत करना। ये ठीक नहीं है। आप अपने मन से समझो कि हमें बाबा की श्रीमत है, बाबा ने बोला है कि डेली आपको मुरली मिस नहीं करना है, कसरत मिस नहीं करना है, अमृत वेला मिस नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें बाबा ने बोली है, भगवान ने बोली है। ये भी मैं तो सेकंड नंबर पे कहूँगा, इसको भी, ये भी सेकंड नंबर पे रखो कि भगवान ने कहा है इसलिए करना है। फर्स्ट नंबर पे ये रखो कि इससे मुझे फ़ायदा है। हम अमृत वेला उठ करके बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है कि अमृत वेले बाबा विशेष वरदान और शक्तियाँ देता है। ये बोला है बाबा ने। वो ठीक से अपॉइंटमेंट है हम बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का अपॉइंटमेंट है अमृत वेले सुबह 4 से पौने, वैसे तो 2 बजे ही स्टार्ट हो जाता है अमृत वेला, पर बाबा ने बोला है कि 4 से पौने 5 फिक्स अपॉइंटमेंट है। उसमें मैं किसी भी भक्त आत्माओं को नहीं मिलता हूँ, सिर्फ अपने बच्चों से मिलता हूँ। तो बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है कि बाप दादा अमृत वेले विशेष वरदान और शक्तियाँ देते हैं, और उस वरदान और शक्तियों को लेने के लिए बैठना। एक्सरसाइज भी बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं देखो आप कितने मोटे मोटे हो गए। आप अपने सेंटरों पे ही देखो, बड़े बड़े योगी बहन भाई हैं, भले अपने आप को योगी, बड़े बड़े राजयोगी बताते हैं, परंतु शरीर ही फिट नहीं है। इतना बेडोल शरीर, इतना मोटा शरीर, तो कहाँ से राजयोगी कहेंगे आप उनको?
तो कहने का भाव ये है कि हमें बाबा अभी तीसरे रथ के द्वारा ये भी शिक्षा दे रहा है कि ना सिर्फ आत्मा को ठीक करना है परंतु शरीर को भी ठीक रखना है। उसके लिए एक्सरसाइज करना है। मुरली में भी परसों क्या बोला था बाबा ने, लाइट भोजन करना है। शाम की मुरली में था कि नहीं था? जितना हो सके कम से कम रात को तो बहुत लाइट भोजन करो ताकि दूसरे दिन आपको अमृत वेला अच्छा हो, एक्सरसाइज भी कर सको, आलस ना आए। लाइट भोजन करना है। बाबा कितनी बार बोले चबा चबा के खाना है, बोले टाइम लो खाने में। ये सब चीज़ें बाबा आप क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि बाबा ने देखा कि सब ने आत्मा आत्मा का रट्टा लगा दिया पर शरीर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जितना ये आत्मा जरूरी है उतना शरीर भी उतना ही इक्वल है दोनों। ये जो शरीर है हमारा वो किसका रूप है मालूम है आपको? प्रकृति का एक छोटा रूप है। ये बड़ा जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड का छोटा रूप है ये। आदि शक्ति यानी प्रकृति माँ कहो या आदि शक्ति कहो, इसका छोटा रूप है ये शरीर। और आत्मा जो है वो शिव का एक समझो कि रूप है। शिव नहीं है, समझो शिव जैसी है। आत्मा कैसी है? शिव निराकार है तो आत्मा भी निराकार है। शिव बाबा 7 गुणों का सागर है तो आत्मा भी 7 गुणों का स्वरूप है। तो वो उसका रूप है, ये आदि शक्ति का रूप है। ये दोनों ही जरूरी है। क्या बिना शक्ति के शिव कुछ कर पाएंगे? या आत्मा के बिना शरीर कुछ कर पाएगा? या बिना शिव के शक्ति कुछ कर पाएगी? दोनों का मेल समन्वय होता है तभी ही राजयोग सिद्ध होता है, तभी प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है, तभी ही ये जो हम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा हम बच्चों को, वो पढ़ाई तभी सिद्ध होगी, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। अभी तक इतने साल हो गए, 90 से कहो या 99 कहो, जितने भी साल हो गए, उस साल में क्या प्राप्ति हुई बताओ? कितने ब्राह्मणों ने सदगति को पाया है? कौन जीते जी मुक्ति जीवन मुक्ति की अवस्था में शरीर छोड़ा है? बहुत कम ब्राह्मण है, कम मना ना के बराबर है। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है? तो मिस्टेक हो रही है कि आत्मा आत्मा कर लिया सबने, बहुत आत्मा 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 का पुरुषार्थ किया, बस शरीर पे ध्यान किसी ने नहीं दिया, प्रकृति को साइड कर दिया। तो क्या करना है? शरीर पे भी ध्यान देना है। माना बाबा जो बोल रहे हैं एक्सरसाइज करना है, डेली भोजन में ध्यान देना है, ओवरलोड भोजन नहीं करना है। जैसे मिक्सर होता है, मिक्सर में आप पूरा मिक्सी भर दो उसमें और फिर उसको घुमाओ, घूमेगा क्या? पूरा खचाखच भर के ढक्कन बंद करके घुमाओ, घूमेगा मिक्सी? नहीं घूमेगा। वैसे हमारा शरीर भी एक क्या है, मिक्सी की तरह अंदर आते हैं, वो आंतों को हिलने के लिए जगह तो चाहिए ना। अगर हम पेट भर के खाना खा लिया तो उसको हिलने की जगह नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है? डाइजेस्ट प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होती है, गैस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करना है? जितना भूख है ना उससे थोड़ा कम खाना है। आपको अगर 5 रोटी की भूख है तो आप 4 या 3 रोटी खाओ। 3 रोटी की भूख है तो 2 खाओ। थोड़ी जगह रखो ताकि वो अंदर आंत हिले और आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हो। योगी का भोजन कम से कम होना चाहिए और कम तला हुआ होना चाहिए। तले हुए चीज़ें या तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिर्ची ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें वैसे यहाँ पे तो अच्छा ही सिंपल भोजन ही बनता है। पर अभी मैया ने भी ये चीज़ बोली है कि ये ज़रूर सबको बोलना कि चीनी, मैदा और दूध का कोई भी आइटम बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे घी मंगा लेते थे, वो भी मना किया है, बिल्कुल नहीं मंगाना है। क्या क्या नहीं मंगाना है? चीनी बिल्कुल नहीं परचेस करना है। अभी जो है उसको यूज करके ख़त्म करो, ठीक है। बाकी चीनी की जगह पे आपको क्या मंगाना है? मीठा बनाने के लिए गुड़। अगर कोई ऐसा आइटम है जो बिना चीनी के नहीं बनता है तो क्या करना है? बनाना ही नहीं है। ऐसा लगता है ना कोई चीनी के बिना बन नहीं सकता, तो उसको बनाना ही नहीं है। पर चीनी नहीं परचेस करना है। दूध का कोई भी आइटम परचेस नहीं करना है। मिल्क पाउडर भी दूध का आइटम है, वो भी नहीं लाना है, ठीक है। दही भी, सारा दूध का सारा आइटम, दूध से जो भी बनता है, छाछ, दही, पनीर, वो तो सब ऐसे बंदी है या नहीं आता है। पर फिर भी अगर घी भी तो दूध का आइटम है ना। हाँ, दूध का जो भी आइटम है वो सारा
बिल्कुल बिल्कुल मना, बिल्कुल नहीं मंगाना है आज के बाद। चीनी नहीं मंगाना है और मैदा, ये तीन ही चीज़ें नहीं, बिल्कुल भी बैन है। ठीक है, बाबा ने तो पहले से ही बोला है, पर कभी कभी घी मंगा लेते थे, है ना, तो वो भी नहीं मंगाना है। कभी टोली बनाने के लिए मिल्क पाउडर मंगा लेते, तो वो भी नहीं मंगाना है। ठीक है, और मैदा बिल्कुल नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं, जो भी गुड़ से बनता है वो बनाना है। ठीक है, इस बात का विशेष सभी अटेंशन रखें, ध्यान रखें। और जैसे हमें क्या करना है, किसी की ग्लानि नहीं कर रहे कि हाँ उन्होंने अरे मोटे हो गए, वो हो गए, नहीं, हम उनसे सीख रहे हैं कि जो बाबा के बच्चों ने मिस्टेक की है वो हमें नहीं करनी है ना। जहाँ जहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किए, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हम ग्लानि कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने ये मिस्टेक की तो हमें वो उससे ऊपर उठना है, वो उस मिस्टेक हम ना करें, है ना। तो इसलिए क्या करना है, शरीर का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पेट में बहुत दर्द है खतरनाक, आप योग लगा के दिखाओ, मुझे बिठा के दिखाओ, लगेगा क्या। सिर में जो बहुत दर्द है, योग लगा के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। तो उस समय हमने देखा कि देखो किसी को इंटरेस्ट नहीं है एक्सरसाइज में, माना शरीर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बस आत्मा 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 से टिकट, चलो आत्मा से आप ट्रेन में टिकट बुक करा के दिखाओ, बिना नाम के, बिना शरीर के नाम से टिकट बुक करके दिखाओ, बुक हो जाएगी क्या, कि मैं तो आत्मा हूँ, बुक करो टिकट। दोनों जरूरी है, जितना शरीर जरूरी है, जितना शक्ति जरूरी है, उतना शिव जरूरी, जितनी आत्मा जरूरी है उतना शरीर भी जरूरी है। इसलिए शरीर पे विशेष ध्यान दे, अटेंशन दे। ठीक है, कैसे मिलती है, सेकंड में मिल गई, सेकंड में 1968 में बोला सेकंड में मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली है। कितने साल हो गए, 68 के बाद समझो 55 साल, 55-56 साल हो गए, अभी तक बादशाही नहीं मिली। कौन सी बादशाही, जब हमें निश्चय हो जाता है कि बाबा आ गया है, और जब जिस आत्मा के अंदर बुद्धि में ये बैठ गया मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वो उसी समय उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। हर चीज से छूट गया, हर रग से छूट गया, पर होता क्या है, बाबा निकल करके कुछ कुछ और चीजें बैठ जाती है, वस्तु, वैभव, मान शान, व्यक्ति बैठ जाता है, तो फिर वापस जीवन बंध में आ जाते हैं। जीवन मुक्त माना एक बाबा, दूसरा ना कोई, बस बाबा ही बुद्धि में है, बाकी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा कर्म करना, और बाबा बुद्धि में, और कोई बुद्धि में नहीं है, कोई खींच नहीं रहा है। तो आप समझो कि वो मुक्त, जीवन मुक्त दोनों में हो आप। तो क्या ब्राह्मण बन गए हैं। ब्राह्मण माना क्या होता है, लौकिक में बोलते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म, ब्रह्म माना क्या, आदि मध्य अंत, जो आदि मध्य अंत को जानता है वो ब्राह्मण है। तो आदि मध्य अंत को जान गए, जान गए, पूरी तरह से नहीं जाने ना अभी। आदि तो हमने जान लिया, मध्य भी जान लिया, अभी अंत समय आया। अब क्या होने वाला है पता है किसी को, है, बाबा तो बताता रहता है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। जैसे किस सेंटर खोल दिया और किसी से कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मण परिवार से कुछ लेना देना नहीं, अपना सेंटर खोल रहे हैं, अपना ही जो भी दान में आ रहा है वो यूज कर रहे हैं। तो बाबा बोलते कि इसमें कोई जमा नहीं होता है। वो क्यों पाई पैसे की है, वो भी तो रिटर्न देती है ना। आप बैंक में एफडी कराते हो तो 8-9% देती है, तो बाबा क्यों पाए पैसे क्यों बोलते हैं। और ये तो अविनाशी बैंक है, क्योंकि उस बैंक का क्या भरोसा, कब उड़ जाए। दूसरी बात कि अभी जैसे अभी तो सारा ऑनलाइन हो गया, अभी जैसे इंटरनेट बंद हो जाएगा तो सब गया आपका, है कि नहीं। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो बैंक है बाबा की, ये अविनाशी बैंक है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी किया, बाबा के घर में हमने सेवा की, हम तन से सेवा की, मन से की या धन से की, जैसे भी हमने सेवा की, तो वो हम सोचते कि कोई देख नहीं रहा है। सबसे पहले कौन देखता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरा, बाबा भी आपको देख रहा है, और उस कर्म भी आपको देख रहा है। कर्म आपको फल देने से चुकेगा नहीं। चुकता है क्या कर्म, नहीं चुकेगा, वो मिलता ही मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है। आप कैसे भी कुछ भी कर लो, आप सोचो कि कोई देख नहीं रहा है, परंतु जब समय आएगा तो वो पलट करके कर्म आपके पास घूम के आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी बैंक है, आप जो भी करोगे बाबा के लिए, बाबा के घर के लिए, ऑटोमेटिक वो मिलता है ना। तो क्या करना है, बाबा की याद में रहना है, जितना हो सके हम सेवादारी बन के रहें, कर्मणा सेवा करें, मन से सेवा करें, जो आपकी शक्ति।
अच्छा लग रहा है सबको कि ये बनेंगे वो बनेंगे, पर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मैं इस चीज़ में कभी नहीं जाता क्या बनेंगे पिछला जन्म में ये वो नहीं। अभी वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, अभी हमको खुशी है कि नहीं है, वर्तमान में हम बाबा की कितनी याद में रहते हैं, यहाँ पे हम कितने बाबा की याद में झूमते हैं, यहाँ पे हमारे वाइब्रेशन से कितनों को सुख मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। कि पिछले जन्म में ये होगा वो होगा वो ज़रूरी है। वर्तमान क्या है, वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा होता है। भविष्य के गर्भ से वर्तमान भी निकलता है और पास्ट भी निकलता है। कहाँ से निकलता है? अभी आप एक्सरसाइज करोगे तो भविष्य में आप बीमार नहीं होंगे, तो कहाँ से निकला भविष्य? वर्तमान से निकला। और अभी आप एक्सरसाइज करोगे तो पास्ट में आप बोलोगे कि हाँ 1 महीने पहले भी हमने एक्सरसाइज की थी, तो वो भी कहाँ से निकला? अभी से निकला ना। तो वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान में ही फोकस करना है। यही सच्चे योगी की निशानी, यही सच्चे बाबा के बच्चे की निशानी है। कुछ भी नहीं सोचना है, बस अभी क्या करना है, वर्तमान में मुझे बाबा की याद में रहना है, खुश रहना है और अच्छे संकल्प करने हैं बस। इसमें इसको जिसने पकड़ लिया ना, तो वो कभी भी आगे चल के ना दुविधा में रहेगा ना उसको कोई तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि पास्ट में क्या हुआ, कई बच्चों ने अपना पूरा धन, पूरा घर, पूरा बेच बाच के इंश्योरेंस बंद करके सब कुछ करके ये कर दिया कि अभी विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। और बाद में वही जब उम्र हो गई, बूढ़े हो गए तो रोने लग गए। इसको पागलपन कहेंगे। पागलपन नहीं करना है, होश में काम रह करके चलना है। कि कुछ भी नहीं लाए फिर भी नंबर 1 हो गए, तो कहने का मतलब कि सब कुछ दे देने से ही हम नंबर 1 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई सुंदर स्त्री है या कोई सुंदर पुरुष है तो उसको देख करके बाबा बोलते आकर्षित नहीं होना है। अच्छा, उसके लिए अच्छा नहीं होना है, कैसे नहीं होना है, उसकी युक्ति क्या है? आत्मा देखो। और एक युक्ति बताता हूँ बढ़िया। कभी भी ना आप देखना, किसी की अगर पूरी चमड़ी उखाड़ दी जाए तो कैसा लगेगा उसका? है कितना कितना बदसूरत लगती है अगर चमड़ी उखाड़ दी जाए किसी की। कितना कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितना भी सुंदर पुरुष हो, चमड़ी उखाड़ के देखो उसको तो पूरा गंदा दिखेगा। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे कोई बहुत सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री की कंकाल है और वो आपके सामने आ जाए तो आपको डर लगेगा। पर वही अगर चमड़ी के साथ है तो अच्छा लगेगा। मतलब रैपर जैसे प्रोडक्ट अंदर भले कुछ भी गंदा हो, परंतु रैपर सुंदर हो तो तुरंत सब लोग आकर्षित होते हैं। कितना भी सुंदर हो, 3-4 दिन नहाओ नहीं देखेंगे। हाँ या तो आधार कार्ड मेकअप नहीं करे, नहाए नहीं देखेंगे। हाँ, आधार कार्ड में कितने खराब फोटो लाइसेंस में और आधार कार्ड में। तो कहने का भाव ये है कि ये युक्ति है कि हम किसी अगर कोई सुंदर है और उससे आकर्षण होता है तो हमें देखना है कि उसकी चमड़ी उतर गई है पूरी और वो कैसा दिख रहा है देखो, तो आपको तुरंत ऐसे घिन आएगी। नहीं नहीं, अच्छा बाहर से सारे सब लोग साफ सुथरे होते हैं। कभी डॉक्टरों को पूछना, जब ऑपरेशन करते हैं ना, पेट चीरते हैं तो उसमें कितनी गंदगी होती है, डॉक्टर साहब को पता होगा। सब आता है अंदर। हाँ, ये दुनिया आडंबर की दुनिया है, पूरा आडंबर चल रहा है चारों तरफ। आडंबर समझते हो किसको कहते हैं? आडंबर, हाँ है नहीं पर दिखा रहे हैं तो उसको आडंबर कहा जाता है। तो हाँ, हम नहा धो करके भाई गए मंदिर में। अच्छा, नहा धो करके मंदिर में गए, पेट तो साफ आज मान लो नहीं हुआ किसी का, और वो तो नहा धो करके गया तो साथ में अंदर लेके क्या गया? पेट में टॉयलेट लेके गया है ना मंदिर में। तो ये कुछ जैसी चीजें रहती है ना कि हाँ भाई नहा लिया तो पवित्र हो गया और फिर मंदिर में जा सकता है, पर वो उसका पेट साफ नहीं हुआ, वो तो अंदर लेके गया सारी की सारी चीजें निकाल के। तो अच्छा, किसी का हो भी गया तो भी अंदर 10-20% तो रहता ही रहता है कि नहीं? डॉक्टर साहब गलत बात हो तो बोल दो, रहता ही है। फिर कहाँ से पवित्र हो गए नहाने से? बताओ। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहा के नहीं जाना है मंदिर में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, भाव को समझना। तो ये सारा आडंबर की दुनिया है, अंदर में कोई कुछ नहीं देखता, सब बाहर का देखते हैं। एक भाई साहब बोल रहे थे कि
सभी बाबा के बच्चों को जैन मुनि जैसा रहना चाहिए, एकदम सिंपल सादा रहना चाहिए। ठीक है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरल, जैसे बोलते हैं कि सादगी, सादगी किसको कहा जाता है? जो एकदम सिंपल रहता है, या एकदम वाइट कपड़े पहनता है, या गोल्डन कपड़े पहन के घूमता है, या पूरा दिन धोती पहन के घूमता है, उसको सादगी कहोगे? वो हो गई हद की सादगी। बेहद की सादगी किसको कहेंगे? जो सरल चित्त है, सरल स्वभाव है जिसका। अच्छा, कोई है जो पूरे वाइट एंड वाइट कपड़े पहन के पूरा दिन घूमता है, पूरा गोल्डन कपड़े धोती पहन के घूमता है, परंतु उसके संकल्पों से, उसके वचन से, उससे सबको दुख मिलता है। और एक है जो ड्रेस बाबा की पहन, बाबा ने बोला है मुरली क्लास में ड्रेस पहनना है, मुरली क्लास में ड्रेस पहनते, पर पूरा दिन कुछ भी पहनते, पर व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, कर्म बहुत अच्छा है, मन शुद्ध है। वो पूरा दिन गोल्डन वाइट कपड़े पहनते, पर वो ऐसा भाई है जिसकी बहनों पे गलत दृष्टि जाती है, और ऐसी बहन है जिसकी भाइयों पे गलत दृष्टि जाती है, पर पूरा दिन ड्रेस पहनते, अच्छे से रहते। वो अच्छा कि जो कोई भी कपड़े पहनता है परंतु उसका मन अच्छा है, दिल अच्छा है, किसी के प्रति दृष्टि वृत्ति बुरी नहीं है, वो अच्छा। आप किसको अच्छा बोलोगे? वो आडंबर है। कौन सा? दिखा रहे हैं कि हाँ हम देखो, हम ड्रेस में हैं और पूरी तरह से, परंतु मन अंदर से पूरा गंदा है। तो आडंबर वाला अच्छा कि वो जो सिंपल नॉर्मल रहता है परंतु मन उसका अच्छा है, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, दृष्टि वृत्ति सही है, वो बहन अच्छी कि वो भाई अच्छा? कौन सा अच्छा? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? मतलब जिसका नेचर अच्छा है, हाँ, जो अंदर से अच्छा है, भले कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना, अंदर का दिल अच्छा है, आडंबर नहीं है, वो अच्छा हुआ ना। इसलिए, पर दुनिया किसको पसंद करती है? आप धोती कुर्ता पहन के जाओगे, ओ पंडित जी, ऐसे करके झुक जाते हैं लोग, महाराज महाराज करते हैं। और वही अगर आपने अगर पैंट शर्ट पहना होगा तो कोई नहीं प्रणाम करता। तो दुनिया भी किस चीज़ की है? आडंबर की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है। क्योंकि हम बीच में गए थे तो वहाँ जाखू मंदिर में जाते थे, एक बार मैं धोती पहन के चला गया, 4-5 लोग आकर के पाँव में पड़ रहे हैं पंडित जी। और रोज मैं जाता था, मैंने कहा मैं तो आपको रोज मिलता हूँ, आप, अरे मैंने आपको पहली बार देखा। मैंने कहा मैं आपको रोज देखता हूँ, 3 महीने से आपको देख रहा हूँ। तो बोलते आपको मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा मैं आपको डेली देखता, आप भी मुझे देखते हो, पर आज आपने मुझे धोती कुर्ते में देखा इसलिए पाँव छू रहे हो। तो दुनिया किसकी है? दिखावे की दुनिया, आडंबर की दुनिया है। दुनिया भी उन्हीं को ही छूती है पैर, मन किसी का नहीं देखते कि किसका दिल साफ है या उनके अंदर का व्यवहार, कर्म व्यवहार कैसा है, वो नहीं देखते। पर गोल्डन ड्रेस और वाइट ड्रेस को, हमारे ब्राह्मणों की बात करूँ तो वाइट और वाइट पहनेंगे तो अच्छा, गोल्डन पूरा पहन के घूम रहे तो अच्छा नहीं, ये मैं तो इसको नहीं मानता। आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपकी दृष्टि वृत्ति किसी भी बहन के प्रति, कोई भाई की दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए, कपड़े से कुछ लेना देना नहीं, या कोई बहन की कोई भाई के प्रति दृष्टि वृत्ति नहीं खराब होनी चाहिए, कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि बाबा की ड्रेस नहीं पहननी है, फिर उल्टा ज्ञान मत उठाना। बाबा की श्रीमत है, हमें मुरली में ड्रेस पहन के आना है, धोती कुर्ता और साड़ी पहन के बहनों को आना है, तो वो पहनना ही है, परंतु आडंबर की जरूरत नहीं है। मन अंदर से अच्छे रहना है। ड्रेस भी पहनो तो बहुत अच्छी बात, अगर पूरा दिन अगर आप ड्रेस पहन सको ना, बहुत अच्छी बात है, परंतु ड्रेस पूरा दिन अच्छा पहन रहे पर मन अंदर से गंदा है, तो उसका वो आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। आडंबर से बचना है। यहाँ भी प्रकृति को और पुरुष दोनों को लेके चलना। हाँ, ये भी वही तो है ना। ज्ञान बहुत महीन है, अगर समझे तो बहुत आपको ऊपर लेके जाएगा, अगर इसी ज्ञान को अगर ना समझे तो ये नीचे भी लेके जाएगा आपको। इस पे फिदा होना है। कैसी आत्मा? आत्मा क्या है? संकल्प ही आत्मा है। जो अच्छे संकल्प वाले हैं उस पे फिदा होना है। फिदा होने का मतलब कि ऐसे नहीं कि वो कुछ गलत संबंध से फिदा होना है, नहीं। फिदा होने का मतलब गुणग्राही बनना है, आत्मा के अंदर गुण देख करके बनना है। तो बाबा बोलते हैं कि गुण देखो। फिदा होना होता है आत्मा पर जो पवित्र होती है, शरीर पर नहीं फिदा होना है। उस दिन बात चली थी ना, सोमवार को जो मुरली चली थी उसमें, कि इसको क्या बनाओ, आत्मा को क्या बनाना है? माँ बाप। और बच्चे कौन है? मन बुद्धि। याद है कि नहीं याद है? आत्मा क्या है? माई बाप है। और ये जो मन बुद्धि जो हमारी शक्तियां हैं वो बच्चे हैं। तो
सतयुग त्रेता युग में क्या चलता है? सतयुग त्रेता युग में आत्मा मन बुद्धि को चलाती है, माना आत्मा माई बाप है और बच्चों को चला रही है। और द्वापर कलयुग में क्या होता है? मन आत्मा को चला रहा है। अभी मन चला रहा है ना, मन होता है ये कर लूं, आत्मा बोलती नहीं नहीं ये सही नहीं है, फिर भी कर लेते। तो कौन चला रहा है? मन, यानी बच्चा माँ बाप को चला रहा है। ये कलयुग की निशानी है। घोर कलयुग किसको कहते हैं? आजकल तो देखो, चलो वो तो सूक्ष्म बात होगी, अभी स्थूल बात में आ जाओ। स्थूल में भी क्या होता है? आजकल छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं? क्या बोलते हैं? आपको कुछ समझ नहीं है, क्या बोलते हैं? क्योंकि वो खुद इंटरनेट चलाते हैं, ये चलाते हैं, उसको अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं बच्चे। तो क्या बोलते हैं? आपको कुछ समझ नहीं है, आप समझो, ऐसे बोलते हैं। आप आउटडेटेड हो, मतलब आप अभी ऐसे ही, दुनिया में तो ऐसे ही हो रहा है। तो वो सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है? संगम युग का शूटिंग है सारा का सारा। संगम युग में ही सारा सतयुग त्रेता का शूटिंग भी होता है और द्वापर कलयुग का भी शूटिंग यहीं पे ही होता है। हम सारा सूक्ष्म में शूट करते हैं, वही हम ही बच्चों, हम ही दुनिया को दे रहे हैं। अच्छी चीज़ें भी हमने दी है दुनिया को, तो बुरी चीज़ें भी किसने दी है? हम ही ब्राह्मणों ने दी है। यहीं से ही सारा कुछ जाता है, पूरा झाड़ ब्राह्मणों से डिपेंडेड है। इसलिए हमें ठीक करना है। इसलिए क्या करना है? सतयुग त्रेता स्थापन करना है, मतलब कि आत्मा मन बुद्धि को चलाए, ना कि मन बुद्धि आत्मा को चलाए। आप अभी चेक करो कि सुबह से अमृत वेले से कि रात तक कितना हम बच्चे हमको चला रहे हैं, या हम माँ बाप बन के बच्चों को चला रहे हैं, ये चेक करना। और मेजॉरिटी लोग पाएंगे कि ज़्यादातर बच्चे ही माँ बाप को चलाते हैं, यानी कि मन बुद्धि ही आत्मा को चलाती है। ऐसे ही मिलेगा ना कि सभी लोग यहाँ पे मन जीत जगत जीत बन गए। मन की बात मानते हैं? नहीं मानते? कितनी मानते हैं? बहुत मानते हैं। तो मन को जीतना है। ये पुरुषार्थ क्या है? बाबा क्यों आया है? हमें क्या बनाने आया है? मनुष्य से देवता। तो मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मन जिसको चलाता है वो मनुष्य हो गए। और देवता माना क्या? जो आत्मा मन को चला रही है, मन बुद्धि को चला रही है, वो हो गए देवता। दो ही चीजें हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ज्यादा मनुष्य से देवता में ज्यादा फर्क नहीं है। यही है कि वो आत्मा मन को चला रही है, माना मनुष्य हो गए, और मन बुद्धि को जब आत्मा चलाए तो देवता हो गए। तो अभी हम चेक करें कि अमृत वेले से लेकर रात तक कितने समय हम देवता बनते हैं, कितने हम देवता का शूटिंग करते हैं, और कितना हम मनुष्य का शूटिंग करते हैं। दोनों चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेजोरिटी हमारा समय द्वापर कलयुग के शूटिंग में ही जा रहा है। इसलिए अथॉरिटी से अपनी आत्मा को अथॉरिटी दो कि हे मन, हे बुद्धि, तू कैसे इधर उधर जा सकती है, तू कैसे इधर उधर जा सकता है। ऐसे अथॉरिटी से बात करो अपने मन बुद्धि से। और अगर मन फिर भी नहीं मानता है तो उसको अच्छे से, उसको भले हठ योग करना पड़े, डंडा लगाना पड़े, पर उसको नहीं जाने दो। उसकी बात नहीं मानना है। वो बोलेगा ये करो ऐसे करो, नहीं करना है। पकड़ के रखो उसको, ठीक है। जितना कंट्रोल करोगे उतना आपकी आत्मा की अवस्था ऊपर ऊपर जाएगी। जितना मन आपको चलाता रहेगा आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा नीचे 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 जाएगी। द्वापर कलयुग से क्या हुआ? द्वापर युग में शुरुआत में मन ने थोड़ा सा आत्मा को चलाया, धीरे 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 परसेंटेज में, धीरे धीरे परसेंटेज मन की बढ़ती गई। आज क्या हो गया है? कलयुग के अंत में मन और बुद्धि पूरी तरह से आत्मा पे हावी हो गई है। आत्मा की बात, अंतरात्मा से आवाज आती है, परंतु कोई सुनता नहीं है। मन की बात ही मान करके लोग कर्म कर डालते हैं, और फिर चिल्लाते हैं कि हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। कैसे बचाएगा? तुम ही ने ही कर्म कर करके ये सारा खाना खराब किया है, और फिर भगवान पे दोष डालते कि बचाओ। कैसे बचाएगा वो? तो फिर गंगा पतित पावनी का गायन कैसे पढ़ा? हाँ, ज्ञान गंगा है वो, माना जो हम बाबा के बच्चे हैं, वो नदियां हैं। इस ज्ञान को सुनने से हम पावन बनते हैं। पर द्वापर युग में क्या हुआ? जब चर्म रोग होता था तो जो गंगा नदी है वो हिमालय से जड़ी बूटियों से टकराते हुए आती थी। तो चमड़ी का जो रोग था वो उसमें गंगा के पानी में नहाने से ठीक हो जाता था। तो चर्म रोग ऐसा रोग था उस समय कि लोग मर जाते थे, और उसमें नहा करके ठीक हो जाते थे। तो लोगों को लगा अरे ये तो पाप कर्म भस्म हो गए इसके, तो ठीक हो गया नहाने से। तो लोग उसमें डुबकी लगा लगा के ठीक होते थे।
तो वो जड़ी बूटियों का कमाल था। ऊपर से जो हिमालय से टकरा टकरा के पानी आता था, तो लोगों ने समझा कि अरे ये तो हमारे चर्म रोग, मना चर्म रोग पता है आपको, वो जो चमड़ी का रोग होता है, पूरा फोड़े फोड़े हो जाते थे एकदम पूरा। कोई कुष्ठ रोग कोई उसको छूता नहीं था, मतलब उसको अगर किसी को होता था तो गांव से बाहर निकाल देते थे, उसको घर से बाहर निकाल देते थे, उसको बेचारे को वहीं पे अकेला अकेला पड़ा रहता था, कोई उसके पास नहीं जाता था, कोढ़ होते थे। हाँ, तो फिर उस समय क्या वो लोग गंगा में नहाते थे जाकर के काफी समय तक, तो ठीक हो जाते। तो उनको लगता था अच्छा ये गंगा ही पतित पावन, यही हमको दुख से दूर करने वाली है। तो ये स्थूल चीजों को वहां पे उन्होंने सूक्ष्म में ले लिया है। अब कहते हैं ना गंगा में अस्थियां क्यों, हमारे हिंदुओं की परंपरा है अस्थि विसर्जन। हाँ। कहते हैं वो हर पानी में आप डालोगे ना तो हड्डियां गलती नहीं। हम्म। और गंगा में क्या होता है कि उन बिल्कुल वो हो जाती है। हाँ, गल जाती है। हाँ, नहीं विसर्जन करते हैं। वो जो पानी था उस समय बहुत अच्छा पानी था, जो जड़ी बूटियों वाला पानी था, उससे बहुत सारे रोग ठीक होते थे, इसलिए लोगों ने उसको पतित पावनी बोल दिया। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ब्रह्मा बाबा की वाणी शाम को चल रही थी, उसमें किसी ने पूछा कि बाबा पिछली वाणी को लेकर के बाबा को बोलते, बाबा पहले तो ये बोला था, अभी तो आप ये बोल रहे हो, तो बाबा ने उसके लिए क्या बोला था? है बासी खाना। तो बाबा ने उस समय बोला कि जो भी पुरानी वाणियां है उसको वो है बासी खाना, और अगर आपको 10 दिन पुराना खाना दूं तो आपको तबीयत कैसी होगी आपकी? 10 दिन पुरानी भिंडी, बाबा ने क्या बोला, 10 दिन पुरानी भिंडी अगर दूं आपको तो आपकी तबीयत कैसी होगी? बीमार हो जाओगे, ऐसे बोला ना बाबा ने। इसलिए पुरानी वाणियों का हवाला दे करके हम जो बताते हैं कि पहले तो आपने ये बोला था, अभी तो ये बोला, तो बाबा ने बोला वो बासी खाना है, उसको मत उठाओ। तो हम भी रोज क्या खा रहे हैं? फ्रेश। हाँ, अच्छा, आज से 50 साल पहले जो टीबी की दवाई थी, क्या आज भी वही दवाई है क्या टीबी की? चेंज हो गई ना। तो जैसे जैसे अपडेट होता जाता है वैसे वैसे दवाई चेंज होती है, ज्ञान चेंज होता है। तो अगर हम पुराना पकड़ते रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, बासी खाना नहीं खाना, ऐसे बोला ना बाबा ने। आप सुनना, अभी शायद सोमवार को शाम को चली है ये वाणी लाइव में। तो बाबा बोलता है कि अभी मैं क्या बोलता हूँ वो बच्चे नहीं सुनते हैं, पुराना पुराना उठा रहे हैं, पुराने में ये बोला था, पुराने में वो बोला था, अभी क्या बोल रहा हूँ बाबा बोलते हैं वो सुनो, अभी मैं क्या ज्ञान बांटा, क्या दे रहा हूँ। अगर निश्चय है कि बाबा ही बोल रहा है तो फिर तो बाबा के अनुसार चलना चाहिए। अगर नहीं, निश्चय की कमी होती है तभी हम डगमगाते हैं। निश्चय में जब कमी आती है ना थोड़ी बहुत, तभी हमको डाउट होता है, अरे ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। जैसे ही वापस हम 2-4 वाणी सुनते फिर निश्चय आ जाता है, फिर हमको लगता है अरे नहीं नहीं बाबा है ना। तो ये अनिश्चय निश्चय का चक्कर चलता रहता है, परंतु इससे बाहर निकलना है जितना हो सके जल्दी। कभी कभी हमारी बेसमझी के कारण हमें निश्चय निश्चय आता है ना। तो हमें जब हम ठीक करेंगे तो हम निश्चय निश्चय के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। उसके लिए अगर हम निरंतर बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की वाणियां अगर सुनते रहते हैं ना तो निश्चय बना रहेगा। जैसे ही बीच में गैप होता है तो फिर थोड़ा डगमग हो जाते हैं। इसलिए हमें रोज एक आध वाणी तो सुननी चाहिए, बाबा की पुरानी वाणी, ब्रह्मा बाबा की या शिव बाबा की तीसरे रथ वाली, तो आपका निश्चय डगमगाएगा नहीं, है ना। अच्छा, वरदान कैसा वरदान होगा? इन्वेंटर भव। कौन सा भव? इन्वेंटर भव। जैसे साइंस वाले कोई न कोई इन्वेंशन करते हैं, करने में बिजी रहते हैं, इसी प्रकार से जो कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स की गुह्यता में नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेले लक्ष्य लेकर के बैठेंगे तो टच होगा। कब टच होगा? और सचमुच ये मेरा खुद का अनुभव है, पूरा दिन उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है और अमृत वेले फट से वो जवाब मिल जाता है। जबकि हम भी वही है, हमारी आत्मा भी वही है, सब कुछ वही है, मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, पर पूरा दिन वो चीज समझ में ही नहीं आती है। और जैसे ही उस प्रश्न को अमृत वेले 1 सेकंड में फट से समझ में आती है। ये कौन सा जादू है? मतलब कि बाबा मदद कर रहा है। अमृत वेले हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। तो बाबा सुबह सुबह हमारा बर्तन सोने का होता है, बुद्धि रूपी बर्तन, तो उसमें बाबा फटाक से डालता है तो तुरंत समझ में
आ जाता है। इसलिए अमृत वेला बहुत बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है अमृत वेला। जो ब्राह्मण अमृत वेला नहीं करते हैं उनका समझो कि आधा श्वास बंद है, और जो अमृत वेला और मुरली दोनों नहीं करते समझो उसका ब्राह्मण जीवन मर जाएगा। वो ज्यादा देर तक ब्राह्मण नहीं रह सकते, वो दुनियावी बन जाएंगे। नियम है ये। ईड़ा पीड़ा पिंगला नाड़ी है ना, ये मुरली और अमृत वेला क्या है? ईड़ा पिंगला नाड़ी है। वो दोनों पकड़ के चलेंगे तो आप सुषुम्ना तक पहुंच जाओगे, आप यानी बाबा तक पहुंच जाओगे। इसलिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का श्वास है ये अमृत वेला और मुरली। तो बाबा कहते हैं कि नई नई इन्वेंशन निकलेगी। कब निकलेगी? अमृत वेले बैठेंगे, जिससे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। अब पुराना ही पकड़ के रखेंगे, नहीं बाबा ने तो ऐसे ही बोला था। अरे नई इन्वेंशन करो ना। कहाँ मिस्टेक हुआ है? अभी तक स्वर्ग नहीं आया, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? उसको हम कैसे चेंज करें, क्या करें कि जिससे परिवर्तन हो, जिससे सभी योगी बने, सभी पवित्र बने? क्या इन्वेंशन करें? वही पुराना पकड़ के रखेंगे सिस्टम। पुराने सिस्टम से होना होता तो हो गया होता ना, पर नहीं हुआ है। तो मतलब कहीं मिस्टेक हो रही है, तो कहाँ कौन सी इन्वेंशन करे, कहाँ पे मिस्टेक, इस चीज को दूर करे? पुराना ही 60 साल पुराना, 55 साल पुराना पकड़ के रखेंगे तो कहाँ से परिवर्तन आएगा? हाँ, इसलिए सोचना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। जब सोचेंगे तो हमको मिस्टेक जरूर मिलेगी। ओम नमः शिवाय। 3 बार ओम करते हैं।